नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत और मैं हूं आपके साथ पूजा भारती। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पहली खबर उत्तराखंड के किच्छा से है। किच्छा विधानसभा में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाएगा, जिसमें प्रदेश के कैबिनेट मंत्री एवं प्रभारी मंत्री गणेश जोशी तथा प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचेंगे। बता दें कि इस कार्यक्रम में विभाजन विभीषिका का दंश झेलने वाले को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर आज भाजपा जिलाध्यक्ष कमल जिंदल एवं पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। लगभग 30 से 40 लोगों को सम्मानित करने का काम भी किया जाएगा। सौभाग्य और यहाँ के कार्यकर्ताओं का कि पार्टी ने, हमारे जिलाध्यक्ष जी ने, पार्टी ने हमें एक कार्यक्रम किच्छा में करने को दिया है और आज जिलाध्यक्ष जी स्वयं इसका निरीक्षण करने भी आए हैं। अभी उन्होंने वहाँ वेंकट हॉल भी अभी यहाँ से जा रहे हैं, वहाँ देखेंगे कि जहाँ कार्यक्रम का स्थल है और कार्यकर्ताओं से भी मिलकर उन्होंने पूरी रणनीति बनाई है। और जो पार्टी का मकसद है कि नई पीढ़ी इस बात से वाकिफ़ हो कि हमारे बुजुर्गों ने कितनी शहादतें दी हैं, कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। इस देश के विभाजन जो गलत नीति से हुआ उसके कितने दुष्परिणाम और कितना कष्ट सहा है उन लोगों ने, कितना कुछ खोया है। तो उससे लोग प्रेरणा लें, आने वाली पीढ़ियाँ। इस उद्देश्य से कार्यक्रम हो रहा है और हमारा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम में हमारे इस जिले के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी जी आ रहे हैं और उससे बड़ा सौभाग्य है कि हमारे जो संगठन मंत्री जी हैं अजय जी भाई साहब, वो भी मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ आ रहे हैं। तो हम कार्यकर्ताओं के सामने एक अच्छा अवसर है और जनता यहाँ सब इकट्ठी होगी। समाज का पूरा सहयोग मिल रहा है। सभी समाज के लोग जो प्रभावित रहे हैं, परिवार, वो सब बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम किच्छा का ऐतिहासिक होगा और अपने उद्देश्य को पूरा कितने लोग पहुँचने के करीब 1000 से 1500 के बीच में लोग होंगे सम्मानित। 14 तारीख को विभाजन विभीषिका दिवस हम भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई द्वारा मना रहे हैं। इस कार्यक्रम के संयोजक किच्छा क्षेत्र के पूर्व विधायक आदरणीय राजेश शुक्ला जी। इसमें हम जो विभाजन की विभीषिका में जो लोग शहीद हुए उनके परिवारजनों को सम्मानित करेंगे और लोगों को विभाजन विभीषिका के समय जो अत्याचार हुए, जो अनाचार हुए हैं, उसको लोगों को, जो लोग आएंगे वो अपने संस्मरण लोगों को बताएंगे और जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देंगे। ये कार्यक्रम पार्टी की तरफ से है जो हम यहाँ शाम को 4 बजे एक वेंकट हॉल है ग्रांड हेरिटेज रुद्रपुर रोड पे, वहाँ पे हम एक कार्यक्रम करेंगे। खबर रुड़की से है। रुड़की पुलिस ने बांग्लादेशी घुसपैठिए को गिरफ्तार किया है। बिना वीजा पासपोर्ट के वह भारत में प्रवेश कर रहा था। बता दें कि रुड़की पुलिस ने आर्मी एरिया के पास घूम रहे एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी अवैध रूप से भारत में रह रहा था और 3 महीने पहले बॉर्डर पार कर देश में घुसा था। एसपी देहात ने पूरे मामले की जानकारी दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। रुड़की कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बीजी आर्मी एरिया के पास एक संदिग्ध व्यक्ति के दिखने की सूचना मिली। जिस सूचना पर उसे हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करने की कोशिश की गई तो वो केवल बांग्ला भाषा भाषी था और बांग्लादेश का होना बता रहा था। इस संबंध में आईआईटी रुड़की से एक बांग्ला भाषी व्यक्ति को बुलाया गया, जिसके द्वारा पूछताछ की गई तो ये ज्ञात हुआ कि उक्त व्यक्ति बैनापुर बॉर्डर चोरी से पार करके बांग्लादेश से भारत में प्रवेश किया था और विगत 2-3 माह से उसके द्वारा भारत के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण किया गया है। अब वो कलियर में उर्स मेला होने की जानकारी प्राप्त कर यहाँ आया था और रुड़की में आर्मी एरिया के आसपास कहीं रहने के लिए ठिकाना ढूंढ रहा था। इस संबंध में जब उससे पासपोर्ट, आईडी और अन्य दस्तावेज तलब किए गए तो वो नहीं दिखा पाया। इस पर उसे 14 विदेशी अधिनियम, धारा 3 पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया अधिनियम और धारा 12 पासपोर्ट अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत करते हुए गिरफ्तार किया गया है और उसके विरुद्ध अन्य वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। साथ ही उससे अलग अलग एजेंसियों के द्वारा पूछताछ की जा रही है ताकि उसके यहाँ होने के बारे में और उसके द्वारा जहाँ जहाँ भ्रमण किया गया है उसके बारे में जानकारी हासिल की जा सके। रुड़की स्थित भार्गव नर्सिंग होम में सामाजिक संस्था इनर व्हील क्लब के सौजन्य से निःशुल्क लिवर स्कैन एवं एलएफटी कैंप लगाया गया, जिसमें नगर वासियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और अपने स्वास्थ्य का प्रशिक्षण करवाया। वहीं इनर व्हील क्लब की अध्यक्ष डॉक्टर रमा भार्गव ने बताया कि अभी तक लगभग 100 से अधिक रजिस्ट्रेशन नगर वासियों के किए जा चुके हैं, जिनके लिवर की निःशुल्क जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि समय समय पर उनके द्वारा ऐसे कैंप का आयोजन किया जाता है। आपको बता दें कि उनके द्वारा आसफ नगर गांव को भी गोद लिया गया है, जिसमें गांव के लोगों को पूर्णतः स्वस्थ बनाना अब उनकी जिम्मेदारी है। इनर व्हील का काम ही है समाज की सेवा और इस समाज की सेवा को हम कुछ तरीके से ऐसे लाना चाहते हैं कि जो वुमेन के लिए
और बच्चों के लिए ये हमारे समाज के पिलर्स हैं, हम उनको अच्छा बनाना चाहते हैं। तो आज ये जो कैंप है वो है लिवर स्कैन टेस्ट, जो कि रुड़की में अवेलेबल नहीं है। इससे काफ़ी लोगों को पता चलेगा कि ताकि वो लिवर, जैसे लिवर ट्रांसप्लांटेशन जैसी बीमारियों से बच सकेंगे। अभी कुछ दिन पहले हमने ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन का भी कैंप किया था, वो भी हमारा बड़ा सफल रहा। हमें ऐसा लगता, अब हम अगला 15 अगस्त को गांव में फिर करने जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि गांव में एक जागरूकता भी आएगी कि कैसे हम इन चीज़ों से अपने आप को, एक छोटी छोटी चीज़ों को करा करके हम बड़ी चीज़ों से, बड़ी बीमारियों से अपने आप को बच सकते हैं। समाज को स्वस्थ बनाना हमारा पहला काम है, पहला उद्देश्य है। हम इसी उद्देश्य में लगे हुए। हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमारे इनर व्हील के जितने भी सदस्य हैं वो हमारे साथ बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, जो हर काम करने में हमारी सहायता करते हैं। थैंक यू। ये कैंप जो है इनर व्हील क्लब के सौजन्य से किया गया है और इसमें हम लोग लीवर टेस्ट का कर रहे हैं, मेनली लीवर है। ये कैंप एक्चुअली 28 तारीख को होना था, क्योंकि उस दिन होता है हेपेटाइटिस डे। 28 तारीख को कांवड़ सेवा की वजह से, कांवड़ की वजह से वो हो नहीं पाया, तो उसको आज हमने ऑर्गेनाइज़ किया। और ये कैंप जो इनर व्हील क्लब की तरफ से किया है, ये लोग सेवा में हमेशा आगे रहते हैं और समाज को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हम बीमारी का पहले जल्दी पता लगा लेंगे, चाहे वो कैंसर की हो, चाहे लीवर की हो, चाहे डायबिटीज़ की हो, चाहे हार्ट की हो, किसी भी बीमारी को अगर हम जल्दी पता कर लेंगे तो उसका इलाज बहुत संभव होगा और मरीज़ को हम बचा सकते हैं। वरना कई बार मरीज़ जो होता है बहुत लेट स्टेज में आता है और उसका पता नहीं लगता कि उसका क्या करें हम, और फिर वो हायर सेंटर पे जा कर के बहुत पैसे खर्च करके वो कराता है। और ये कैंप इस तरह के भार्गव नर्सिंग होम अलग अलग संस्थाओं के सौजन्य से करता रहता है। जैसे रोटरी क्लब रुड़की मिड टाउन की ओर से भी करते रहते हैं हम लोग कैंप, इनर व्हील क्लब है, भारत विकास परिषद समर्पण शाखा है, IMA रुड़की है। तो इस तरह की संस्थाओं के साथ हम निःशुल्क करते हैं ये। अगर हम बाज़ार में इस टेस्ट को हम कराने जाएं तो उसकी कीमत 2500 से लेकर के 5000 तक आती है लीवर स्कैनिंग की, और LFT की जो कीमत आती है वो अलग अलग लैब्स के ऊपर 350 से लेकर के 1000 रुपये तक की आ रही हैं। और ये दोनों टेस्ट आज जितने भी पेशेंट हैं 80 से ऊपर हो चुके हैं, 100 के आसपास हो जाएंगे, तो बिल्कुल निःशुल्क सेवा की जा रही है। हम लोग इसके लिए किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं। और जब ये रिपोर्ट हमारे पास परसों आएगी, उसमें ये पेशेंट को छूट होगी कि वो इलाज यहाँ से कराए या बाहर से कराए। उसके ऊपर ये कंपल्शन नहीं होगा कि नहीं वो भार्गव नर्सिंग होम में ही इलाज कराए अपना। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, ऐसी कोई मंशा नहीं है, ना यहाँ के डॉक्टर की, ना यहाँ के स्टाफ की, ना इनर व्हील क्लब के किसी मेंबर की। कैंप का जो आयोजन है समय समय पर होता रहता है कैंप। एक कैंप हमारा होता है सीनियर सिटीज़न कैंप, जो साल में 2 बार होते हैं। एक होता है सीनियर सिटीज़न लेडीज़ के लिए, एक होता है सीनियर सिटीज़न जेंट्स के लिए, जिसमें हम बहुत दूर दूर से पेशेंट आते हैं। इवन यहाँ तक यमुनानगर तक से पेशेंट आते हैं। उसमें बड़े बुज़ुर्ग लोग, उनको देख के बड़ी एक जो है मन भर आता है कि किस तरह के हमारे आजकल समाज हो रहा है कि बड़े बुज़ुर्गों को वो इस तरह से छोड़ दें, जबकि अगर माना जाए तो वो हमारे समाज के भगवान के रूप में है। तो आज कितने कैंप के द्वारा जो कितने लाभ करीब 100 के करीब हो जाएंगे, क्योंकि अभी 85 तो रजिस्ट्रेशन हो ही चुके हैं। अब जो कोई आएगा तो उसको मना नहीं करेंगे, उसको मना नहीं करेंगे। चाहिए कि इनर व्हील लगातार सेवा कार्य में आगे रहते हैं और जो उनके प्रोजेक्ट हैं वो हमेशा समाज के लिए, सेवा के लिए होते हैं। और मेडिकल कैंप अभी पहले भी किया था इन्होंने, चेस्ट कैंसर मेडिकल कैंप, और आज ये मेडिकल कैंप किया है। LFT टेस्ट और कई सारे टेस्ट यहाँ पर करेंगे। और भार्गव नर्सिंग होम में ये टेस्ट हो रहे हैं। डॉक्टर साहब हमारे बहुत कर्मठ हैं, बहुत सरल हैं, बहुत सहज हैं, और पूरा परिवार इनका हमेशा सेवा कार्यों में आगे रहते हैं। डॉक्टर रमा भार्गव हमारी प्रेसिडेंट हैं इनर व्हील की, उनकी पूरी टीम जो है सेवा में लगी है सुबह से आज, और मरीज काफ़ी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं और इस कैंप का लाभ उठा रहे हैं। तो मैं इनको इस कैंप के लिए शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि लगातार मानव सेवा करते रहें, क्योंकि मानव सेवा ही माधव सेवा है। और मनुष्य भगवान के बनाए हुए इंसान हैं, और अगर हम इंसान की सेवा करते हैं समझ लीजिए कि भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो इस काम में ये आगे बढ़ें, हम इनके साथ हैं, और इस पुण्य कार्य के लिए इनको एक बार पुनः शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहनों ने रुड़की में राखी बांधने का कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर BK उमा और BK नैन्सी ने रुड़की केंद्र की संचालक BK लक्ष्मी चंद और अन्य भाई बहनों के साथ मिलकर रुड़की कोतवाली के कोतवाल श्री RK सकलानी और SSI श्री अभिनव शर्मा को परमात्मा की दिव्य राखी बांधी। इस दौरान बहनों ने परमात्मा का संदेश देते हुए कहा कि राखी का पर्व न केवल भाई बहन के प्यार का प्रतीक है, बल्कि यह हमें शांति और एकता के महत्व को भी याद दिलाता है। उन्होंने कोतवाली के समस्त स्टाफ को भी राखी बांधकर शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रजापति
ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहनों ने समाज में शांति और एकता के महत्व को बढ़ावा देने का प्रयास किया। प्रदेश सरकार द्वारा पूरे प्रदेश को नशा मुक्ति बनाने के लिए अर्थ मुख्य प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि इसको लेकर जनपद उधम सिंह नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी उधम सिंह नगर के आदेश पर जसपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सालय अधीक्षक डॉक्टर धीरेन्द्र मोहन गहलोत नशा मुक्ति अभियान चलाया गया, जिसमें स्कूल कॉलेज के बच्चों के साथ साथ युवा पीढ़ी बेस्ट समस्त रोगियों तथा तीमारदारों को नशा मुक्ति अभियान नशा कराने की सलाह देते हुए उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने का संकल्प दिलाते हैं। आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर में सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और मरीजों के द्वारा एक प्रतिज्ञा ली गई कि अपने देश, उत्तराखंड राज्य, जिले को और अपने क्षेत्र को, साथ ही अपने परिवार, मित्र और स्वयं को नशे से मुक्त करेंगे। और सबने मिलकर एक प्रतिज्ञा ली कि हम अपने सभी को और अब स्वयं को नशे से मुक्त करेंगे। ये हमारे पास तो हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी उधम सिंह नगर के यहाँ से आया था, लेकिन ये सरकार के द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है कि सभी को नशे से मुक्त करना है। साथ ही खासकर जो स्कूलों के पास बच्चे हैं, जो स्कूलों के पास तंबाकू की दुकानें हैं, नशे की दुकानें हैं, उनको हटाना है, जिससे कि जो युवा पीढ़ी है उसको नशे से मुक्त करना है। खबर जनपद उधम सिंह नगर से है, जहां जसपुर ईदगाह रोड पर नव विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतक महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक के पिता का कहना था कि महिला जो है वो पहले से ही इस संदेह में थी कि उनके साथ कुछ ऐसी घटना होने वाली है। इसको लेकर मृतक महिला के भाई ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। इनमें अक्सर लड़ाई होती थी रोज, और लड़ाई झगड़ा था। हमारी बहन में भी, और ये लालची बहुत है, दहेज भी मांगती थी, है ना, वो ना दिया, ये चीज़ नहीं दी, वो चीज़ नहीं दी, इस तरीके से उसे तंग करती थी। अब ये पता नहीं चला, इन्होंने ताला लगा हुआ था, वहाँ क्या हुआ क्या नहीं करा वो पता नहीं अभी, तो इनका यही पता चलेगा बाद में क्या है क्या नहीं है। इसलिए है तो ताला बंद था बाहर से, दहेजी सब निकली हुई है, वो सब निकाल ली इन्होंने, कुछ नहीं है। कानों में भी बुंदे थे, अंगूठी थी, पायल उयल थी, कुछ नहीं है। 200 रुपये 3 महीने। कहाँ से शादी हुई थी? ये यहीं से हुई थी, जसपुर से ही। हम माने वाले के रहने वाले, थाना अफजलगढ़ है हमारा, और यहाँ जसपुर हुई थी शादी। पैसे मांगे हमसे करके तुम्हारे कार दो, ये दो, वो दो, ये तुम पे 4 गाड़ी, तुम पे 4 गाड़ी ना, छोटी, ये ला वो ला, ये चीज ला। रोज की 1:30 बजे की घटना है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच भारत। नमस्कार।